अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अबू बकर मुस्तफ़ा आप देख रहे हैं पाक न्यूज़ डिजिटल चैनल तहसील रिपोर्टर हुजर शमकी बहावल शेख प्रेस क्लब हुजर शमकी। नाज़रीन, आज हमारा मौजू है महंगाई, जो कि आपको पता है महंगाई जो हालात चल रहे हैं, महंगाई की वजह से जीना हराम हो गया है आवाम का और आवाम बहुत परेशान है। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे बिजली के बारे में। 3 तरह की फैसिलिटी आई हैं और एक खुशखबरी भी है और 2 बुरी खबर है। सबसे पहले आपको मैं खुशखबरी सुना देता हूँ। खुशखबरी ये है कि जिसका बिल 30,000 रुपये आया है वो अपना बिल जमा करवाएगा और वो बिल जमा 3 महीने की किस्त में अदा करेगा। मतलब कि उसका बिल 30,000 आया है, हर मंथ 10,000 रुपये किस्त की मद में वो जमा करवाएगा। 2 बुरी खबर ये है कि बिजली का यूनिट 56 रुपये है, ये 80 रुपये तक जाएगा नेक्स्ट मंथ। और उसके बाद तीसरी बुरी खबर ये है, पेट्रोल की कीमत 320 रुपये क्रॉस करेगी। नाज़रीन, मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ बिजली के हवाले से। एक मजदूर तबका जिसकी माहाना आमदनी 20,000 रुपये है और मजदूर इंसान को बिल आया है 30,000 से 40,000 रुपये तक। वो मजदूर इंसान घर किराए का, 5 बच्चे हैं उसके, वो बिल कैसे जमा करवाएगा? जिसकी महीना आमदनी 20,000 रुपये है, बिल उसका आया है 30 से 40,000 रुपये। उस बंदे ने कहा कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं सिवाय एक खुदकुशी करने के। बंदा मेरे पास आया था, उसने बिल दिखाया मुझे, मैं खुद परेशान था, जितनी हो सकी मैंने उसकी मदद की, जितनी मेरी गुंजाइश थी उतनी मैंने उसकी मदद की। खुदारा ये सफ़ेद पोश जो लोग होते हैं इन्हों की मदद किया करें, क्योंकि इनके वसीले से अल्लाह पाक हमें बहुत नवाजता है। आप शुक्र अदा किया करें कि कोई आपके पास आया है मदद के लिए, आप किसी के पास नहीं गए। बिजली का बिल जो है वो हम सब ने अदा करना है। अगर हम अदा नहीं करेंगे हमारा कनेक्शन काटा जा सकता है और हमारा मीटर भी काटा जा सकता है। कानूनी तौर पे वो सिर्फ और सिर्फ आपका कनेक्शन काट सकते हैं, आपका मीटर नहीं काट सकते। मीटर काट कर वो साथ नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो आपने अपने पैसों का खरीदा है, अपने पैसों का लगवाया है, वो आपकी मलकियत है। नाज़रीन, यूनिट जो अब चल रहा है 56 से 65 रुपये चल रहा है और मौजूदा हालात में ये रेट है, इसका रेट 80 से 90 रुपये यूनिट तक जाएगा। नाज़रीन, मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो ये टैक्स आवाम देती है, ये जो पैसा इन्होंने लिया है कर्जे की मद में, वो कर्जा कहाँ पे है? अवाम पे लगाया है। अवाम क्यों ये कर्जा दे? फी बच्चा जो पैदा होता है उसके सर पे 7 लाख रुपया कर्जा है। 7 लाख का मैं भी कर्जे हूँ, आप भी कर्जे ही हैं। ये कर्जा जो लिया है वो है कहाँ पे? कर्जा किसने लिया है? हिसाबदार साहब ने। इमरान खान साहब कहते थे कि पाकिस्तान के अंदर बाहर से लोग आएंगे, यहाँ पे नौकरियां करेंगे। ये किसी और ने नहीं कहा था, इमरान खान ने कहा था। हिसाबदार आया बाहर से, पाकिस्तान में आया, 1 साल रहा, 11 अरब कमाए और रफू चक्कर हो गया। ये हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, जिसपे हजारों केसेस हैं। रफू चक्कर हो गया 11 अरब कमा के। नाज़रीन,
कुछ साल पहले खान साहब की हुकूमत थी और खान साहब की हुकूमत में चीनी का रेट था 80 रुपया। शहबाज शरीफ की हुकूमत में 180 रुपया कर दिया रेट चीनी का। खान साहब की हुकूमत में आटे का रेट था 80 रुपया किलो। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने 160 रुपए फी किलो रेट कर दिया। खान साहब की हुकूमत में पेट्रोल की कीमत 148 रुपए थी और शहबाज शरीफ की हुकूमत में 291 रुपए हो चुकी है। अब निगरानी हुकूमत है, अब इसका रेट 320 से क्रॉस करेगा। बिजली का यूनिट था 18 से लेके, खान साहब की हुकूमत में बिजली का यूनिट 18 रुपए था, अब चल रहा है रेट 56 से 65 रुपए। हमने मुल्क को हर तरीके से चलाकर देखा है, हमने मुल्क को हर तरीके से चलाकर देखा है, कभी ईमानदारी से चलाकर नहीं देखा। खुदारा मेरी सबसे अपील है, नीचे वाला तबका ऊपर वाला तबका तब ठीक होगा, ऊपर वाला तबका जब नीचे वाला तबका ठीक होगा। हम वोट अपनी मर्जी से देते हैं, कुछ लोग बिक भी जाते हैं, जो बिक जाते हैं वो तो बिक गए, जो अपनी मर्जी से देते हैं खुदारा वो देख कर वोट दें, जिसको भी वोट दें। आप देखें कि हमारे पाकिस्तान का आजकल हालात क्या चल रहे हैं। लोग खुदकुशी कर रहे हैं, कुछ लोग कल हालात क्या चल रहे हैं, लोग खुदकुशी कर रहे हैं। कुछ लोग बिजली का बिल जमा करवाते हैं तो अपनी बेटी की बाली बेचकर करवाते हैं, और कुछ लोग अपने बिजली का बिल जमा करवाते हैं, अपने बेटे की बाइक सेल कर दी, अपनी बाइक सेल कर दी, घर में कोई और अशिया है वो सेल कर दी। खुदारा पाकिस्तान के लिए दुआ करें, पाकिस्तान किसी अच्छी तरक्की की तरफ जाए। हमारे पाकिस्तान के बहुत बुरे हालात हैं और यहाँ पर ऐसे भी हालात हैं कि मैंने बहुत से लोग देखे हैं कि जो एक टाइम भी रोटी बहुत मुश्किल से खाते हैं, बहुत मुश्किल से खाते हैं। मेरी सब अफसरान से अपील है कि अपने घर को ही ना देखें, आवाम को भी देखें। आप असेंबली हॉल के अंदर बैठ जाते हैं, गरीबों के बारे में बात करते हैं, आपको गरीबों का क्या पता। गरीब तो वो है ना जो बाइक सड़क पे मजदूरी करता है। आप कभी सड़क पे गाड़ी के बगैर आए, कभी पैदल नहीं आया। आप गाड़ी के अंदर हैं तो गाड़ी के अंदर 2-2 एसी लगे होते हैं, इतने वीआईपी एसी लगे होते हैं गाड़ी के अंदर। जो घर में बैठे हुए हैं उनके पास पक्खे नहीं है, आपकी गाड़ी के अंदर एसी लगे हुए हैं, आपके घर के अंदर एसी लगे हुए हैं, आपके वॉशरूम तक एसी लगे हुए हैं। अगर आप लॉन के अंदर बैठे हैं, लॉन के अंदर चिलर एसी चल रहे हैं। मेरी आपसे अपील है, वज़ीर आला से अपील है मेरी कि गरीब आवाम पर ध्यान दिया जाए और बाहर निकल कर देखा जाए। कभी उड़न खटोले सवारी से जान छुटवा कर पैदल निकलें, लाहौर ही चले जाएं, उखाड़ा आ जाएं, गुजरात शमकीम आए, दीपालपुर आए, साहिवाल आए, रावलपिंडी आए, रायगढ़ आए, फैसलाबाद आए। कभी पैदल निकलें और आवाम को देखें, आवाम के हालात क्या है। आवाम बहुत परेशान है। जैसा कि नाज़रीन आपको पता है, यूरोप जो कंट्री है, यूरोप अमीर के जो टैक्स होता है ना, जो अमीर का टैक्स होता है वो गरीबों पे लगाया जाता है, और जो हमारे यहाँ गरीब का टैक्स होता है वो अमीरों पे लगाया जाता है। वो कैसे लगाया जाता है? वो अय्याशी करते हैं, तबैक को नचाते हैं, नशा करते हैं, शराब पीते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्हों की फुल अय्याशी होती है। ना तो उन्होंने बिल देना है, ना उन्होंने पेट्रोल अपने पैसों का डलवाना है, वो सरकारी खाते में से डलता है। वो सरकारी खाता कौन है? वो हुकूमत सरकारी खाता नहीं है, वो अवाम है सरकारी खाता। जैसे कि अवाम टैक्स देती है, वो सरकारी ऑफिसर जो हैं वो हमारे टैक्स पे पल रहे हैं। नाज़रीन, मैं आपको बता रहा हूँ कि अवाम जो है वो एक साथ होकर बाहर निकले, बिजली के बिल जो हैं इन्हों को लेकर बाहर निकले। ये कब तक आप बर्दाश्त करते रहोगे? खान साहब ने कहा था अपने हक के लिए निकलो, खान साहब ने कहा था अपने हक के लिए तो निकलो, मेरे लिए ना निकलो, अपने हक के लिए निकलो। आज आवाम निकली तो है, लेकिन उस तरह नहीं निकली जिस तरह निकलना चाहिए। हमें हमारा हक नहीं मिल रहा, हम अपना हक भी नहीं ले सकते। खौफ है आपको किसी चीज का, आप डरते क्यों हो? आप अपना हक ले रहे हो,
اپنے حق کے لیے نکلو، آواز بلند کرو. وہ باہر نکل کر دیکھو، ایک مزدور ہے نا، وہ روٹی کے لیے ترس رہا ہے، پانی کے ساتھ روٹی کو کھا رہے ہیں، سوکھی روٹی کو. یہ نظام ہے پاکستان کا جو آپ کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں. ایک سرکاری آفیسر ہے اور وہ ٹیکس کے پیسوں پر کیسے عیاشی کرتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک مثال کے طور پر، مثال نہیں حقیقت ہے، میں نے بل دیکھا ہے. ایک واٹا ملازم ہے، اس کے یونٹ ہیں 1248. اس کی یونٹ ہیں 1248. اس کی جو بجلی ضائع ہوئی ہے اس کی قیمت بنتی ہے 57,702 روپیہ. وہ عیاش بندے کو، واپڈا کے ملازم کو بل کتنا آیا ہے؟ 702 روپیہ. یہ جو 702 روپیہ اس کو آئے ہیں یہ اس کا بل ہے، ٹھیک ہے جی. اور جو 57,702 روپے آئے ہیں وہ عوام نے پے کرنے ہیں. اگر یہ جو واپڈا کے ملازم اوپر آفیسر جو بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر ہے، مشیر ہے، جو بھی ہیں، وزیر اعلیٰ ہے، جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر اعظم ہے، اگر یہ بجلی کا بل ادا کرتے ہیں تو عوام کو یونٹ 65 روپے کا مل رہا ہے. اگر یہ بل ادا کرتے ہیں تو عوام کو یونٹ 3 روپے سے کم ملے گا. ناظرین، عوام کو 3 روپے یونٹ، فی یونٹ 3 روپے یونٹ سے کم ملے گا. یہ ٹیکس ہمارے پہ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ بل تو جمع خود کروائیں گے نہیں، عوام کو ہی کچھ کرنا پڑے گا. ناظرین، ہمارے حجرہ شامکین کے ایم این اے سدا بہار کہلوانے والے حاجی راؤ اجمل خان صاحب ہیں، جو کہ حجرہ شامکین میں عرصہ دراز سے ایم این اے ہیں. حجرہ شامکین میں گیس کی سہولت راؤ صاحب نے دی اور گیس سے لوگ بہت پریشان ہیں. گیس نہیں آ رہی، ایل پی جی کا ریٹ بہت زیادہ ہے، 300-270 روپے ریٹ ہے. غریب عوام یہ افورڈ نہیں کر سکتی. صبح 8 بجے سے لے کے دوپہر 1 بجے تک گیس نہیں ہوتی. جو اسکول کے بچے ہیں بغیر ناشتہ کیے جاتے ہیں، اور جو آفس میں جاتے ہیں وہ بغیر ناشتہ کر کے جاتے ہیں، اور جو مزدور ہیں وہ بغیر ناشتہ کر کے جاتے ہیں، اور جب وہ واپس آتے ہیں اس ٹائم بھی گیس نہیں ہوتی. ایم این اے صاحب سے میری درخواست ہے کہ ایم این اے صاحب گیس پہ ذرا توجہ فرمائیں. اب سردی نہیں ہے، گرمی ہے، جس کی وجہ سے پریشر نہ بن رہا ہو. سردیوں میں تو چلو کہہ لیتے ہیں کہ گیس پریشر نہیں بنا رہا. تو جو گھر میں بیویاں ہیں، راؤ صاحب آپ کے بارے میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں. جب آپ بل مطلب کہ ووٹ لینے آئیں گے تو آپ کو گیس کے بارے میں جواب دینا پڑے گا. اور آپ کو راؤ صاحب پتہ بھی ہے کہ حجرہ شامکین میں بلکہ ساری دنیا میں آج کل حکومت بیوی کی چلتی ہے، اور بیوی کہے گی ووٹ میاں